हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपको अभी अगला कदम क्या लेना है। अगला कदम से मेरा मतलब है कि अगर कोई सिचुएशन लंबे समय से चलती चली आ रही है और अभी आपने कुछ डिसाइड किया कि ठीक है, मुझे इसके साथ बढ़ना है या फिर आगे नहीं बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे और आप लगातार उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, फिर आपको लगा कि नहीं हो पाएगा, तब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है, तो आपने रुकने का फैसला लिया कि आप थोड़ा रुकोगे और आप सोचोगे कि चाहिए तो मुझे वही कनेक्शन, लेकिन इस तरीके से नहीं, कुछ और ट्राई करना चाहिए। ओके, तो वो कुछ और क्या होगा, वो अगला कदम आपका क्या होना चाहिए जिससे कि नेक्स्ट मंथ में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, वो आज की रीडिंग में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यही अगर आप लगातार जॉब सर्च कर रहे थे, तो जिस तरीके से जॉब सर्च कर रहे थे, हो सकता है वो तरीका काम नहीं कर रहा था, तो जॉब आपको वही चाहिए लेकिन तरीका कुछ और होना चाहिए। तो वो क्या तरीका होगा, राइट? क्या पता आप लगातार इंटरव्यूज दे रहे हो, उससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, आप किसी से कनेक्ट करें तो उस व्यक्ति के जरिए आपकी जॉब लगे। कई बार होता है ना, जो हम बात करते हैं जुगाड़ वगैरह, ऐसा। तो मे बी जो आपको चाहिए वो सही है, मतलब डेस्टिनेशन आपका ठीक है, लेकिन जो रास्ता आप चूज कर रहे हो वो शायद से सही नहीं है। तो आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स से पूछेंगे कि अगला स्टैंड क्या लेना चाहिए, मतलब क्या, किस तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या वो तरीका होना चाहिए जिससे कि 21 दिनों के बाद हमें एग्जैक्टली वही रिजल्ट देखने को मिले जो हम चाहते हैं। अभी ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे हो पाएगा, चीज़ें तो बड़ी इम्पॉसिबल लग रही हैं या चीज़ें तो बहुत बिगड़ चुकी हैं, कैसे हो पाएगा। बट बस यही है मैनिफेस्टेशन, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम सभी लोगों को ना ऐसे खुद के ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ, 21 दिनों के बाद हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो कि हम चाहते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि हमने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, एक बार और कर लो मेरे कहने से। तो ये काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग आपकी हो जाएगी। जैसे कि पर्सनल रीडिंग में मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, जैसे उनको बताती हूँ कि आपको कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप ये गोल सेट करें अपनी डायरी में। एवरीडे आपको लिखना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे जो भी यहाँ पर गाइडेंस आएगा उसको लिखना है कि ये मैं कर रही हूँ, या ये मुझे करना है, या ये मुझे मिल गया है। इस तरीके से आपको लगातार 21 दिनों तक वो चीज़ लिखनी है। एंड जितना कि मैं जानती हूँ कि अगर इतना विश्वास आपका होगा यूनिवर्स पर और आप इतने जिद्दी बनोगे ना, तो आप जो चाहते हो आपको पक्का वो मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट है ही नहीं। ओके, मैनिफेस्टेशन हमारी सिर्फ तभी फेल होती है जब बीच में कुछ तो आ जाए, कभी डर, कभी किसी तरीके की इनसिक्योरिटी, या हमारा निराशाजनक एटीट्यूड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या फिर हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, जो हमने मांगा है वो तो कैसे हो पाएगा, संभव ही नहीं है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके चलते मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, रीडिंग करेंगे एंड लेट्स सी क्या आता है वो देखेंगे। आप सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोग हो मेरे साथ तो जल्दी से कमेंट में यस लिखना। ओके सो मैं पेबल्स रख देती हूँ आपके सामने, जो कि मैंने कहा कि पिक अ पेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप जो है वो आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प पर, आप देख सकते हैं, आपके बर्थ डेट्स होंगे वहाँ पर। एंड पेबल्स मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये पहला पेबल है आपके लिए लव, दूसरा देखते हैं क्या है, और दूसरा आया है रिलैक्स। ओके, देन वी हैव जॉय। तो ये आपका तीसरा पेबल है। तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है पेबल, और नहीं तो आप ग्रुप पर जा सकते हो। ग्रुप के आधार, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर रीडिंग देख सकते हो। गाइस, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता।
रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, जैसे कि आपको ब्रेसलेट्स चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, पिरामिड्स चाहिए जो कि एनर्जाइज करे गए हों आपके नाम पर, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। एंड फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ संडे को आती हूँ और जो पोस्ट डालती हूँ वहाँ पर जिन लोगों के कमेंट्स रहते हैं 30 मिनट्स के अंदर अंदर आते हैं, उनके रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई रह भी गया है तो चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि दी हमने क्वेश्चन किया था, हमें रिप्लाई नहीं मिला। आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, टेंशन मत लो। एक्चुअली टाइम नहीं इतना रहता ना, तो धीरे धीरे कर पाती हूँ। और जिन्होंने मेंबरशिप लिया है उनको तो आई थिंक मिला होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही लोग हैं, तो अगर वहाँ पर भी कोई रह गया है तो मैं फिर से चेक करूँगी। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, मुझे सभी के सवाल याद रहते हैं और सभी की रिक्वेस्ट याद रहती है, लेकिन वही है, टाइम की थोड़ी कमी हो जाती है। मैं घर भी संभालती हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ, तो इसके चलते ऐसा हो जाता है। एंड आई विश कि आगे और अच्छे से कर पाऊँ, सभी लोगों को अटेंड कर पाऊँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि अपनी एक ऐसी टीम बना लूँगी कि अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और देख ले, तो सोच रही हूँ इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी आप लोगों से। ओके, चलिए, तो आई एम श्योर आपने एक पेबल सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर एक पेबल आपने सिलेक्ट कर लिया है तो शुरू करेंगे हमारी ये रीडिंग, देखेंगे क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पेबल को जिस पे लिखा हुआ है लव, ये है रेड जेड एक्चुअली, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनका डेस्टिनी नंबर है 9। वो ये वाला जो पेबल है उसको रख सकते हैं या इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जिनका डेस्टिनी नंबर 9 है, अगर वो योगा मेडिटेशन ये सब ना करें, जिम वगैरह ना जाएं, तो वो एनर्जी गुस्से में निकलती है बाहर। तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि आपको अगला कदम क्या लेना चाहिए। उससे पहले कुछ बातें मैं शेयर करूंगी, कुछ कुछ तो बताऊंगी, देखिएगा कितना आपसे रेजोनेट होता है। तो पहला यहाँ पर कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो काफी सारे यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने ये पाइल चूज करी हुई है। सो उनका कंसर्न है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो लगातार है बट शायद वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा कि वो चाहते हैं। और इस विषय में वो जानना चाहते हैं कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए। आई मीन इस एग्जाम की तैयारी करनी भी चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए, या फिर करना भी चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, या फिर ऐसा है कि इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, या कोई कोर्स अलग से कर रहे हैं किसी काम के लिए। सो जानकारी अच्छी है, काफी इंटेलिजेंट हैं आप, और बहुत से लोगों से संपर्क भी है, पढ़ते रहते हैं। आई थिंक पूरा पूरा दिन आपकी पढ़ाई चलती है। एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, हर तरीके के बंदे से आप मिले हो। आई मीन जो बहुत पढ़ते हैं उनके साथ में भी कनेक्शन है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके साथ में भी कनेक्शन है, जो सक्सेसफुल रहे हैं अपने करियर में उनसे भी बातचीत होती है, जो नहीं रहे हैं उनसे भी आप पूछते हैं कि आखिर क्या हो गया था जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिली। तो काफी लोगों से कनेक्शन है आपका, बट एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए वो आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जॉब फील्ड को लेकर या कौन सी डिग्री चाहिए इसको लेकर कंफ्यूजन है। दो चीजों में आप कंफ्यूज्ड हो। जैसे हो सकता है कि एक तो आपको लगता है कि डॉक्टर बनना चाहिए, दूसरा आपको लगता है कि ओके सो ये कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम है। एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं, लेकिन जस्ट मैंने चैनल किया तो मैं बताया, कुछ तो ऐसा है। मे बी इंजीनियर, मे बी कुछ एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा, बट दो अलग अलग तरीके के फील्ड्स हैं
और उनमें आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए और किस तरह से जाना चाहिए। जो फील्ड आपको अच्छी लग रही है, जो डिग्री आपको अच्छी लग रही है, आप वहाँ अगर जाने का सोचते हो तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि मान लीजिए अगर आपने रीडिंग करवाई है तो हो सकता है आपको बोला गया हो कि इस फील्ड में आप आगे ना बढ़ो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, जबकि आपको वो अच्छा लग रहा है। और दूसरी तरफ जहां आपको बोला जा रहा है कि सक्सेस मिलेगी तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऐसा है। तो ये हो सकता है। अगला देखते हैं। ओके, अगला कार्ड यहां पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। करियर को लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्थिति इतनी खराब है कि आपको बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। बिकॉज वही है कि आउट ऑफ बजट है सब कुछ, मतलब कितना भी आप संभाल लो फिर भी ऐसा लगता है कि आप पर कर्ज चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये स्थिति है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि घर भी नहीं है अभी हाल फिलहाल में, आप शायद अपने फादर के साथ हो या आपके मम्मा के साथ हो, एंड आप दोनों ही हो और कोई नहीं है। मे बी आप अपने किसी फ्रेंड के घर रह रहे हो, मे बी आप किसी अगर रेंट पर रह रहे हो तो किसी के एहसान पर रह रहे हो, या आपको बोला गया है कि ठीक है आप 1 महीने में नहीं तो 3 महीने में आप रेंट भरें, तो कुछ ऐसी स्थिति है। ऐसा भी हो सकता है कि जॉब आप कर रहे हैं लेकिन जॉब में इतना आपको अर्न नहीं हो रहा, मतलब जो अर्निंग है वो आपकी ऐसी है कि अगर आप रेंट देते हो तो आपकी सेविंग्स नहीं रहती, बचता कुछ भी नहीं है। और खाने पीने का तो ऐसा है कि जितना ना रोटी दाल चावल जो कहते हैं वो है, अलग से कुछ आप हेल्दी ऐसा खा पी नहीं पा रहे, इतना प्रॉब्लम है। कि अगर आपको कोई बोले कि आप ड्राई फ्रूट्स ले लो या नट्स ले लो, ये चीजें अपने डाइट में डालो, एंड हम देखते हैं जो हेल्दी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं महंगी पड़ जाती हैं, तो वो भी आप कहीं ना कहीं अरेंज नहीं कर पाते हो, या करते हो तो एक प्रेशर सा रहता है माइंड में कि यार ऐसे कब तक चलेगा। मतलब आप खा पी भी रहे हो लेकिन स्ट्रेस के चलते हेल्थ आपकी नहीं बन पा रही। तो ये एक कंसर्न है जिनका भी है। आगे क्या करना चाहिए ये जानना चाहते हैं आप लोग, और एक कार्ड निकालूंगी और फिर ओके। और कुछ लोगों के लिए फैमिली मैरिज ये एक इशू बन रहा है, तो यहां पर तो तीनों कैटेगरीज आ गई हैं इस रीडिंग में तो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं एंड आपको फैमिली भी देखनी है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना है, वहां पर इशू है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति है, फैमिली को लेकर भी प्रॉब्लम है, जॉब को लेकर भी प्रॉब्लम है, और आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी इश्यूज हैं। ऐसा है, ये बच्चों को लेकर भी हो सकता है। और नहीं तो 3 अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं यहाँ पर। तो तीनों ही एनर्जीज हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स पर क्या है देखना चाहूंगी। फैमिली का कार्ड है तो बहुत ही पॉजिटिव है कार्ड। लेट्स सी यहाँ पर क्यों है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो हो सकता है कि कई लोगों का यहाँ पर सवाल हो कि फैमिली को आगे कैसे बढ़ाएं और किस तरीके से चलाएं। ये फाइनेंसेस को लेकर भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए आपकी शादी हुई है और शादी के बाद आप कुछ करना चाहते हो अपने करियर में, जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन फैमिली का प्रेशर है एंड मे बी आपका जो पार्टनर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें, या आपके जो इन लॉज हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपको घर देखना है और घर की जिम्मेदारियां संभालनी है, बट आपको लगता है कि, और अगर आपके बच्चे हैं तो स्पेशली, तो आपको लगता है कि और जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो मैं क्यों रुकूं। अगर आप फीमेल हैं तो वो चीज आपको खटक रही है कि मैं क्यों रुकूं। और अगर आप मेल हैं तो मे बी आपके घर में अभी मे बी आपको
गुड न्यूज़ मिली है, तो उसको लेकर आप परेशान हैं कि अभी ये बच्चे हैं तो इनकी जिम्मेदारी को कैसे संभाला जाए। तो एक वो कंसर्न है कि अभी तक हम तक था तो ठीक है, लेकिन अब बच्चे आ गए हैं तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको परेशान कर रही हैं, एंड अभी आप समझ नहीं पा रहे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। लेट्स सी कि एंजल्स का क्या कहना है। ओके, प्रैक्टिस पेशेंस, Archangel Amethyst, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Protection Guardian, drop your shield. Okay. Surrender to the magic of who you are. Star Foundation, put your creative energy into action. ओके, और एक फाइनल कार्ड यहां से आएगा इस वाले डेक से। प्यूरिफिकेशन। ओके, बनाना, ड्यूअलिटी, नंबर 27। ऑलराइट गाइज, तो ये आपके कार्ड्स हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं चीजें। ऑलराइट गाइज, तो सारे कार्ड्स मैंने देखे, कुछ देर के लिए मेडिटेट किया, और यहाँ से जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपकी परेशानी का कारण वो स्थिति नहीं है जिसमें आप हो। आपकी परेशानी का कारण है आपका खुद को दूसरों से कंपेयर करना, या फिर काम कब तक होगा, आउटकम कब तक आएगा, इसका वेट करना। ये परेशानी है। बिकॉज जो सारे कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए आए हैं ना, वो जो मैसेज दे रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपने जितनी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने ही वाला है। सो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको जो टॉपिक है इस रीडिंग का वो यही है कि अगला स्टेप आपको क्या लेना है या क्या स्टैंड लेना है खुद के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पर जो सारे कार्ड्स आए हैं और जो मैं मेडिटेशन कर रही थी, जो सवाल पूछ रही थी एंजल से, तो उससे ये निकल कर आया कि कुछ करने की अलग से जरूरत है ही नहीं। यानी कि आप जो कर रहे थे और जो आप कर रहे हो ना वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि उन्होंने अभी तक जो किया, इनर वर्क किया या मैनिफेस्टेशन किया, स्क्रिप्ट राइटिंग करी या जो भी किया, स्पेल किया, वाइट स्पेल किया, तो क्या वो सही हुआ? वो बिल्कुल सही हुआ, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि मिलने का टाइम नहीं था। एक गार्डनर को ना अच्छे से पता होता है कि किसी भी बीज को कब बोना है और उसकी फसल कब तक निकल कर आएगी। तो वो गार्डनर ना हम नहीं है, वो यूनिवर्स है, राइट। तो आपने जो मैसेजेस यूनिवर्स तक भेजे हैं, यूनिवर्स ने वो मैसेजेस लिए हैं, अब उसका रिजल्ट वो बिल्कुल सही समय पर आपको देगी ताकि आपका कोई नुकसान ना हो।
इसीलिए यहाँ पर ये वाला कार्ड था, मैं आपको दिखाती हूँ, प्रोटेक्शन गार्जियन। ओके, सो ये कहीं ना कहीं इसलिए है। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने कोशिश करने के बाद भी कुछ चेंज नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज अगर अभी कोई चेंज आता तो जो आपको मिलने वाला है वो वैसे नहीं मिलता। ये कुछ वैसा है कि जैसे आप वही ना, मैं अगर बीज बोने वाला ही एग्जाम्पल आपको दूं, तो आपने कोई बीज बोया और उसकी फसल निकलनी शुरू हुई और आपने बीच में ही उसको तोड़ दिया, तो आप कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि वो फसल भी पूरी तैयार नहीं हुई और आपका बीज जो था वो भी बेकार चला गया। राइट? फसल हम कब काटते हैं? जब वो पूरी पक जाती है, जब उसका प्रयोग करने लायक हो वो। राइट? तो वही चीज है। तो पहले से अगर कुछ कुछ चीजें आपको मिलने लग जाती यूनिवर्स की तरफ से, तो कुछ तो आपने सीखना था, कुछ करना था, वो आप करना छोड़ देते, आप कहीं ना कहीं अधूरे हो जाते। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ये यही बताता है कि आपको एक जर्नी दी गई है जिसके थ्रू आपको निकलना है, और जैसे हम बोलते हैं ना कि सोने को जितना तपाओगे वो उतना ही चमकेगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रक्रिया आपके लिए चल रही है। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, या मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, या मान लीजिए आपको कोई बिजनेस बड़ा करना है, तो क्या आप वो करने के अभी लायक हो? हम ड्रीम्स तो देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि जब वो चीज़ हमें मिलेगी हम हैंडल कर पाएंगे या फिर नहीं। ये पता है लोगों के साथ बहुत होता है, और ये रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, उसमें बहुत ज़्यादा है। ऐसे मेरे पास आएंगे लोग रीडिंग करवाने के लिए कि दी हमने जैसा मैनिफेस्ट किया था वैसा ही बंदा हमें मिला, या वैसी ही बंदी मुझे मिली, लेकिन अब जब मैं उसको देखती हूँ या देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ कि मैं कैसे जाके सामने से बात करूँ, क्योंकि जिसको मैनिफेस्ट किया वो बहुत बहुत यूनिक है, या कोई बहुत स्पेशल है। मतलब देखकर लग रहा है कि अरे इतनी अट्रैक्टिव है, या इतना अट्रैक्टिव है, अरे इसकी स्माइल देखो, अरे बातचीत करने का ढंग देखो, अरे इसका जॉब देखो, अरे इसका स्टेटस देखो। तो मैनिफेस्ट करते वक्त हम सब कुछ इतना हाई फाई कर देते हैं मैनिफेस्ट, और जब कोई ऐसा बंदा सामने आता है ना और खुद को हम देखते हैं कि हम कैसे उसके सामने जाए, उससे बात करें, तो डर जाते हैं लोग, भाग जाते हैं। मुझे बोलती हैं आके बच्चियां कि दी ऐसा हुआ और हम बात ही नहीं कर पाए, और उसने हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करी और हम वहां से निकल लिए। अब हमें लग रहा है कि काश हम बात कर लेते, अब हम वापस से शुरुआत कैसे करें, या उससे वापस से बात होगी या फिर नहीं होगी। क्या होता है हमारे साथ कि कोई भी अगर हमारा सपना हम देखते हैं कि हमें ये करना है या ये बनना है, सपना बहुत बड़ा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो पोजीशन हमें मिलती है, अगर वो हमारा सपना पूरा होता है, तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे या फिर नहीं। आपको डॉक्टर बनना है, आपको एग्जैक्टली पता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। जब आपके सामने इतने सारे पेशेंट्स आएंगे, क्या आप हैंडल कर पाओगे? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम हीलर्स को भी बोला जाता है कि भाई हमारा काम ही ऐसा है, तो जो तकलीफ में है, दुखी हैं, परेशान है, वही हमारे पास आएंगे। जो खुश है वो तो आएगा नहीं, है ना? तो आप कैसे फिर हैंडल करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका दुख सुनते सुनते आप भी दुखी हो गए, आपकी एनर्जी लो हो गई, आप बीमार हो गए। अगर ऐसा हो गया तो फिर एक ही दो लोगों की हीलिंग आप करोगे, रीडिंग आप करोगे, बाद में तो जयराम जी की। ओके, ऐसा हो जाता है। तो डॉक्टर्स के लिए भी वही है कि क्या इतने सारे जब पेशेंट्स आपके सामने आएंगे, उनके दर्द, उनकी तकलीफ को देखकर आप उसके लिए आप नॉर्मल रहोगे? आई मीन मेंटली प्रिपेयर्ड हो? ऐसा तो कोई भी पोस्ट आपको चाहिए, कोई भी डिग्री चाहिए, क्या आप उसको हैंडल कर सकते हो? तो हैंडल आप कर पाओ, इसलिए यूनिवर्स ये जर्नी में आपको डालती है। तो इतना प्रेशर आप झेलते हो, इतना स्ट्रेस आप झेलते हो, लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनते जाते हो। ये मैंने कई बार, ये मैंने खुद की जर्नी में मैंने देखा है कि जितना सेंसिटिव मैं पहले थी, अभी चीजें बहुत अलग हैं। राइट? तो ये होता है, जब तक हम उसके थ्रू जाएंगे नहीं ना, हमें समझ नहीं आता वो सब कुछ। ऐसा ही है, ये उनके लिए भी है जिनके पास अभी घर नहीं है, जिनके पास अभी जॉब नहीं है। वो कह रहे होंगे हमें क्या सीखना है? हाँ, आपको सीखना है कि इन परिस्थितियों में भी आप कैसे रहें। हो सकता है कि आपका जो सोल पर्पस है ना, वो इसी से जुड़ा हो, कि जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, जो कहीं किसी के भी घर रह रहे हैं या कैसे भी जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आप कैसे हेल्प करोगे? अब जब तक उसके थ्रू आप जाओगे नहीं ना, उनका लाइफ स्टाइल आपको कभी समझ नहीं आएगा। ये मैंने कई बार देखा है। जैसे मैं ब्लैंकेट्स वगैरह जब करती हूँ ना डोनेट, तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं आप इन लोगों को बिगाड़ रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मैं उनको ये सवाल पूछती हूँ,
उनकी जगह आप होते देन भगवान करे कोई उनकी जगह ना हो, और उनकी जो जगह है वो भी अच्छी बेहतर बने, ऐसी ना रहे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उस जगह अगर आप होते, सर्दी में आप कहीं बैठे रहते और आपके लिए कोई ऐसा बोलता तो आपको कैसे लगता? राइट? तो वो चीज जब तक वो उसके थ्रू गए नहीं है, अब ये सबके वश का नहीं होता। जो हीलर्स हैं, जो एम्पैथ है, उनको समझ आता है, लेकिन सबको नहीं आता। बहुत से लोगों को इससे बहुत गुस्सा आता है, घृणा करते हैं वो अगर हम किसी की इस तरीके से हेल्प करें। तो ये चीज है। तो आपके लिए ऐसा है कि आप उसके थ्रू, आप हो भी एम्पैथ और उसके थ्रू जाओगे तो और अच्छे से समझोगे। तो ऐसा नहीं है कि ये स्थिति आपकी ऐसी रहने वाली है, या आपको अलग से कुछ करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो आपको चाहिए वो आप डायरी में लिखो 21 दिनों तक लगातार पॉजिटिव रहकर, ये मान के कि अगर आपने यूनिवर्स को बोला है काम पूरा होगा जरूर। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ ना कि आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कोई ऑर्डर देते हो कि भाई हमें ये चीज लाके दे दो, आपको पता रहता है ना कि वेटर लाके जरूर देगा। राइट? तो वो वाली सोच आपने यूनिवर्स के साथ भी रखनी है कि मैंने ये मांगा है, मुझे मिलेगा जरूर। अगर आप ये रखोगे ना मन में डाउट कि पता नहीं, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ऐसे में। ठीक है? यह है। वही अगर अपने बच्चों को लेकर आप परेशान हो, फैमिली को लेकर परेशान हो, या आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा, अगेन यहाँ पर आपको बोला गया है कि जितना आपने करना था आप कर चुके। आपने जितनी बारी सॉरी बोलना था सॉरी बोल चुके। आपने जितनी बारी चेंजेस लाने थे वो चेंजेस ला चुके। आपने जितनी बारी समझाना था समझा चुके। अभी क्या है? अभी आपका जो इंटेंशन है, आपकी जो प्रार्थना है यूनिवर्स से आपके कनेक्शन को लेकर या आपके बच्चों के फ्यूचर को लेकर, उस पर यूनिवर्स काम कर रही है। आपको सिर्फ इतना करना है कि खुद पर विश्वास रखें, खुद के पावर्स पर विश्वास रखें, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब चीजें आपको सामने से होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, तो मे बी आपका जो आपकी एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है कि पता नहीं मेरे में कुछ है भी या फिर नहीं, पता नहीं मैं कुछ कर भी सकती हूँ, कर भी सकता हूँ या फिर नहीं। बट यहाँ पर आपको बोला गया है गिव अप ना करें, किसी को देख कर भी ना करें। जैसे कि मैंने कहा कि शायद आप कंपेयर कर रहे हैं खुद को दूसरों से, कंपेयर ना करें, ये आपके लिए सही नहीं है। उनकी जर्नी अलग है, आपकी अलग है। कल भी मुझे किसी गुड़िया ने कमेंट किया था कि आपकी वजह से, आपके गाइडेंस की वजह से मैं अभी तक आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो अगर वो बच्ची देख रही है रीडिंग, तो उसको भी मैं वही कहूंगी कि बच्चे, जो आपने मैनिफेस्ट किया है ना, आपको उसका आउटकम मिलेगा जरूर। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी जर्नी से मैंने सीखा है। हाँ, ये जरूर है कि टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है, तो उसका आपने वेट नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि हमसे ज्यादा, मैंने बोला ना कि गार्डनर को पता रहता है बीज कब बोना है और उसकी फसल कब तक निकल कर अच्छे से आएगी। अभी तो टाइम सही है, हमें वो चीज मिल जानी चाहिए, लेकिन वो टाइम हमारे लिए सही नहीं होता। तो कब तक आपका काम पूरा होगा वो मैं यहाँ पर टाइम देखकर आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 21 दिन का आप टास्क बना के यहाँ से चले। ठीक है? बट जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों का आगे पीछे हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या टाइम निकल कर आता है। एक तो यहाँ पर 18 तारीख आई है, देन यहाँ पर है मंडे, और यहाँ पर फॉर्चुनेटली आपके लिए आया है मार्च, जो कि मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट मंथ को सोचते हुए आपने मैनिफेस्ट करना है, और आपके लिए यहाँ पर मार्च आ गया है। तो 18 मार्च तक आपका काम हो सकता है। मंडे का डे रहेगा, आप देख लेना कि इस दिन मंडे है क्या। तो अगर मंडे है तो ये पूरा डेट आपसे रेजोनेट हो गया है, नहीं तो मंडे को कुछ अलग हो सकता है, एंड ये डेट रह सकती है, मंथ रह सकता है। ठीक है? सो बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ ना करने के लिए बोला गया है, आपको धैर्य रखने के लिए बोला गया है। आपको बोला ये गया है कि आपने अभी तक जो किया है ना वो बिल्कुल सही किया है, और उसके प्रति आप कंफ्यूज्ड ना हो। प्लस यहाँ पर जो मैंने बोला था कि 2 फील्ड्स हो सकते हैं करियर के, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस तरफ आपको जाना चाहिए। आप धैर्य रखो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। या तो कोई आकर आपको बता देगा, या फिर हो सकता है कि आपको यूं ही गाइडेंस मिले। प्लस एमेथिस्ट अगर आप यूज करते हो ना, तो उससे खुद ब खुद आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी आपके एक कार्ड में मैसेज मिला है कि सब कुछ आपके अंदर है, हर सवाल का जवाब।
आप कंफ्यूज हो क्योंकि आप खुद की इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे, आप अपने मन की सुन नहीं पा रहे, अपने सोल की सुन नहीं पा रहे। अगर आप थोड़ा सा शांत रहकर धैर्य के साथ खुद के मन की सुनने की कोशिश करेंगे, या भगवान जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, आपको किसी भी रीडर की, किसी एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम आप कर सकते हैं जो कि मैं आपको बताऊं, आर्कएंजल गैब्रियल को अगर आप याद करेंगे ना तो वो आपकी काफी मदद करेंगे, या तो साइंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, या हो सकता है कोई व्यक्ति ही वो आपके पास भेज दे जो आपको बता देगा आने वाले दिनों में कि आपको कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, या आपको घर कहाँ से मिलेगा, या आपकी फैमिली में जो इश्यूज हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, आपके पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी, आपको अगला स्टैंड क्या लेना है। गैब्रियल को याद करिए, आर्कएंजल गैब्रियल को, वो आपकी बहुत अच्छे से मदद करने वाले हैं। सो वैसे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने अभी तक जो किया है वो बिल्कुल परफेक्ट था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव ना हो, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी, जितने अच्छे तरीके से इनर वर्क किया, अगर उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिला होगा तो आप थोड़े से उदास हो रहे होंगे। उदास होने की जरूरत नहीं है, मार्च तक आप देखिए, आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट जरूर यहाँ पर मिलने वाला है, और बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, ओके। तो यहाँ कुछ आपको अलग से करना नहीं है, तो रिलैक्स हो जाओ। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और कुछ पूछना है तो आप बता सकते, मतलब पूछ सकते हैं कमेंट करके। रेजोनेट किया है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है पेबल नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं कि आपको नेक्स्ट मंथ क्या करना चाहिए। फॉर योर नेक्स्ट मंथ, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर पीस, फॉर योर विशेस। देखते हैं अभी आपकी एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पर है द टावर। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है या फिर हो चुका है आपकी लाइफ में। कभी सोचा नहीं था कि ये इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। जो भी परिस्थिति है, ये रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है, आपके करियर को लेकर हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो सकता है। कुछ ऐसा अभी हाल ही में आपको पता लगा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, कभी सोचा नहीं था, या किसी का बिहेवियर में भी, किसी के बिहेवियर ने आपको बहुत दुखी किया हुआ है, तकलीफ दी हुई है, या फिर खुद आपके बारे में कुछ चीजें आपको ऐसी पता चली हैं जो कि पेनफुल है। आपको कभी नहीं इस बात का अंदाजा था कि कोई आपको गलत बोलेगा, या आपको रूड बोलेगा, या कहेगा कि आपको चीज़ों की समझ नहीं है, आप बचकानी हरकतें करते हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, मेंटली स्टेबल नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तो कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है, और जो बेशक ऐसा तो नहीं है जो खुश करे, ऐसा हुआ है आपके साथ, और उसको लेकर हाल फिलहाल में आप परेशान हैं। और देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीजें काफी स्लो हैं, कुछ चीजें तो बहुत जल्दी में हुई। ये टावर का कार्ड वो भी बताता है कि कुछ अचानक से हुआ, और उसके बाद वो होने के बाद अब उसी की जो स्पीड है वो धीमी हो गई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अचानक से कोई रिश्ता मिला जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको रिलेशनशिप में जाना है, किसी से प्यार होगा या शादी होगी, ऐसा कुछ आपने सोच कर नहीं रखा था, बट अचानक से कोई आपको मिल गया, और 2-3 महीनों में ही आपको लगा कि हाँ वो आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, और शादी की बात होगी, कुछ लोगों की शादी भी होगी। लेकिन उसके बाद जो उस कनेक्शन में स्पार्क रहना चाहिए, या जिस तरीके से चीजें आगे बढ़नी चाहिए, अब वो नहीं बढ़ रही हैं। अटक गया सब कुछ। अटक गया नहीं कहूंगी, बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही मेहनत के बाद, और धीरे 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 करके कुछ ऐसा हो रहा है।
तो उसको लेकर आप अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि हो थोड़े परेशान कि क्या होगा आगे, क्या कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी किसी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। आई थिंक इसीलिए आपने रिलैक्स का टेबल चूज किया हुआ है, क्योंकि रिलैक्स्ड है नहीं आप। ऐसा हो जाता है तो कोई भी परेशान होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वही है। आपको लग रहा है कि क्या आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या फिर इसको ऐसा ही छोड़ देना चाहिए, क्या सही रहेगा। मेहनत आप अभी भी कर रहे हो और शायद आपको समझा नहीं जा रहा या फिर आपकी मेहनत को सराहा नहीं जा रहा है, तो वो एक चीज है। बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके अकॉर्डिंग आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन गिनती नहीं करी जा रही आपकी कि आप मेहनत कर रहे हो। चाहे ये आपके करियर को लेकर हो, चाहे ये रिलेशनशिप को लेकर हो। रिलेशनशिप का मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे, जनरल रीडिंग है, हो जाता है ऐसे। तो जिस मैंने बताया, तो जो भी है, जहां पर भी आप मेहनत कर रहे हो, एक तो मेहनत का एग्जैक्टली वैसा फल आपको नहीं मिल रहा जैसा कि आपको चाहिए, दूसरा आपकी मेहनत को समझा भी नहीं जा रहा है, और चीजें इतनी स्लो हैं कि कहीं ना कहीं अब इतना ज्यादा कुछ स्लो होगा तो आप एक टाइम के बाद बोर होने लग जाते हो, और फिर आपको लगता है कि शायद आशा करना बेकार है कि कभी कुछ अच्छा होगा, शायद ये ऐसे ही चलने वाला है। 3 ऑफ कप्स, ओके। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, मदर यूनिवर्स। ओके, द एम्परर। तो कोई तो पोजीशन आपकी चेंज हुई है, किसी पोजीशन पर आप थे, एक एम्परर की पोजीशन पर थे, एक बड़ी पोजीशन पर थे, और अभी हाल फिलहाल में आप उस पोजीशन से ऐसा लग रहा है आपको जैसे डिमोशन हो गया। इस सब के चलते आपका डिमोशन हो गया है, कुछ एक बड़ा चेंज किया है आपने। इसके चलते ये जो भी सडनली हुआ है, ये जो भी चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से आपने अपने अंदर भी कई सारे चेंजेस लाए हैं, इसको हैंडल करने के लिए, इसमें खुश रहने के लिए। जो मैं कई बार बोलती हूँ ना कि जो परिस्थिति आ जाए फिर उसमें खुश रहना है, तो उसकी वजह से खुद के अंदर भी आपने कई सारे चेंजेस किए, और शायद वो चेंजेस किसी की गिनती में नहीं है। आप यहाँ से यहाँ आए हो, उन लोगों के साथ में आपने मिलना जुलना, बात करना शुरू कर दिया, जिनको कहीं ना कहीं जब आप इस जगह पर थे तो कभी कंसीडर भी नहीं करते थे, यू नो, ऐसा। मुझे लग रहा है जैसे ना फीमेल से ज्यादा मेल्स ने ये पाइल पिक करी होगी। सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा था कि जब ये चेंज आया भी, बेशक उस वक्त आपको इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर जैसे जैसे आप इसके साथ आगे बढ़ रहे थे आपको लगा कि हाँ, कुछ तो बेहतर होने वाला है, कुछ खुशियां ही मिलेंगी इसमें, दुख तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तकलीफ दे रही हैं वो सारी चीजें। और हो ना हो ये किसी अट्रैक्शन के चलते हुआ है, या फिर कोई ऐसी इच्छा आपके मन की जो कभी पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छा अचानक से पूरी हुई। ऐसे एक कार्ड भी है ना कि कोई विश आपने बहुत पहले मांगी हुई थी, बरसों पहले, वो विश अब आपकी पूरी होने वाली है। तो अट्रैक्शन के चलते या उस इच्छा के चलते, इंटेंसिटी के चलते, जो विश आप कहीं ना कहीं छोड़ चुके थे, आपको लगा था ये विश कभी पूरी नहीं होगी, अचानक से वो पूरी हुई। ऐसे टाइम पर पूरी हुई जब कहीं ना कहीं आप किसी और ही दिशा में निकल चुके थे, लेकिन जब पूरी हुई तो आपको लगा कि ठीक है, अच्छा है, वो चीज मुझे मिल रही है जो मैं बहुत पहले चाहता था या चाहती थी। बट नाउ आप इसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो जो कि आप करना चाहते हो। सो देखते हैं कि आपको फिर इसके लिए क्या करना चाहिए। सिचुएशन मुझे वही लग रही है, फिर से रिपीट करूंगी कि कुछ ऐसा हुआ है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। सोचा आपने कुछ और था, फिर हो कुछ और गया। आपको लग रहा था जिन चीजों में आपको खुशियां मिलेंगी उसी में तकलीफें आपको मिल रही हैं अभी हाल फिलहाल में। तो अभी आपको आगे क्या करना चाहिए ऐसे में, ये आपका सवाल है। तो देखते हैं भाई।
सो ओवरऑल एनर्जी मुझे वही लग रही है कि कुछ ऐसा हो गया जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ बहुत ही सुंदर आपको लगता था, जिसको पाने की आपकी इच्छा थी, कई सालों तक आप चाहते भी रहे कि वो चीज़ आपको मिले, फिर नहीं मिली तो आपने छोड़ दिया, और फिर अचानक से वो मिली, लेकिन ऐसे समय पर मिली जब आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थे। बट फिर आप आगे बढ़े और आपने हिम्मत दिखाई, आपने सोचा कि चेंजेस हैं तो ठीक है, चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। बट फिर एनर्जी स्लो हो गई, स्लो होने के बाद भी आपने हिम्मत रखी, बट अभी कुल मिला के खुश नहीं हो आप। आपको लग रहा है कि यार एग्जैक्टली जो सोचा था वो हुआ नहीं। लोग नहीं बोलते कि शादी भले ही लेट हो जाए लेकिन अगर सक्सेसफुल रही तो कोई गम नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया है कि अगर आप ये कोई रिलेशनशिप शादी को लेकर है या जॉब को भी लेकर है, लेट आपकी जॉब लगी या बिजनेस शुरू हुआ या शादी हुई, तो वो जो चीज़ रहती है ना कि ठीक है लेट हुई तो क्या हुआ, सक्सेसफुल होना चाहिए, वो नहीं हुआ। लेट हुआ, एक तो लेट हुआ और सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, ऐसा अभी आपको लग रहा है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। सरेंडर टू योर फुल पावर, आपके लिए पहला कार्ड यहाँ पर आता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर आया है वाटर एक्सप्रेशन। देन वी हैव स्ट्रेंथ, ये भी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ही है, ये कार्ड वैसे एनर्जी देता है, राइट? इमोशन, अगेन यहाँ पर इमोशन है, यहाँ पर वाटर है, एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। और देखते हैं, recognize these signs from above. Angels are sending you messages now, but you're too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. आपके ancestors की तरफ से देख लेते हैं क्या है मैसेज। Traveler, move in a new direction. See with enlightened eyes, open to abundance. एक फाइनल कार्ड इस वाले डेक से रहता है एंड देन एक्सप्लेन करूंगी एग्जैक्टली एंजल्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, शेयर लाइट, ओके। सो ये आपके कार्ड्स हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑलराइट गाइज, तो सारे कार्ड्स मैंने देख लिए और यहाँ से कई सारे मैसेजेस मुझे मिले, तो मैं तो मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अगर किसी रिश्ते में आते हो, रिश्ता कोई भी हो, आपके भाई बहनों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, या आपके फ्रेंड्स के साथ, या पार्टनर के साथ, आप हमेशा 100 to 200% देते हो, मतलब लेने से पहले, और उसके बाद आपकी इच्छा ये होती है कि सामने वाला भी उतना ही आपको दे, और जो कि सभी में होती है, राइट? कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है जिनको जो पहले लेते हैं बाद में आपको कुछ देते हैं। आपका ये है कि आप पहले ही देते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने से मुझे मिले, जो कि गलत नहीं है। बट वही है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है उन लोगों पर जो कि आपके साथ हैं। आई थिंक आप
आपको कभी भी किसी ने भी रेसिप्रोकेट नहीं किया। जब आप अपने स्कूल में थे, जब आप अपने कॉलेज में थे, जब फिर आप यूनिवर्सिटी में थे, जब आपने जॉब करी, फ्रेंड्स काफ़ी थे आपके, लेकिन वो फ्रेंड्स ऐसे ही थे जो जब तक आप साथ हो तब तक तो ठीक है, हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जब आप साथ नहीं हो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, सन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि साथ हैं तो बहुत खुश हैं, और साथ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ चल रही है। तो वो एक दर्द, वो एक तकलीफ एंड वो जो आपकी मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे काम कर गई कि किसी इमोशन को ना आपको अपने अंदर बंद करके रखना पड़ा। आपको लगा कि अगर ये इमोशन आप बाहर निकालते हो ना तो इससे आपका नुकसान ही होगा, बट उसकी जरूरत आपको थी। हो सकता है कि ये प्यार को लेकर हो, ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो सकती है सिचुएशन, बट जो कार्ड्स में आ रहा है उसके आधार पर आपको बता रही हूँ कि प्यार को लेकर हो सकता है। किसी से प्यार नहीं करना और फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, वही चीज है। सो कहीं ना कहीं उस इमोशन को बाहर निकालने के लिए और आपकी हीलिंग करने के लिए इस सिचुएशन में आपको डाला गया है गाइस। सो यहाँ पर अगला स्टैंड लेने की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपके लिए अगला स्टैंड यही है कि आप जिस भी सिचुएशन में पड़े हो ना, उस सिचुएशन में खुशी खुशी आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है आपके लिए जिस पर आप कभी भी आगे पहले नहीं चले, मतलब इस जर्नी में कभी नहीं आए। मान लीजिए अगर ये रिलेशनशिप है तो पहले आप कभी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहे, शादी है तो बेशक वही है कि शादी पहले नहीं हुई, या कोई बिजनेस है या कोई जॉब है, या मान लीजिए कुछ बिगड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में भी आप पहले कभी नहीं पड़े। हो सकता है कि इन स्थितियों से आप भागते हो, आपको लगता हो कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती थी आप निकल लेते थे कि नहीं 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 करना है, चलो इससे दूर हट जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर 4 लोग ऐसे हैं आपके सामने जिनके बीच में बहस हो रही है, आपने हमेशा वो जगह छोड़ दी कि मुझे इसके बीच पड़ना ना पड़े, या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई तो आपने सोचा कि अरे यार ऐसा करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, पूरी मैं कर नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, तो इसको छोड़ ही देते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, बट इच्छा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बच्चे अच्छे लगते हैं तो फिर सीधी सी बात है, अगर आपको बच्चे और फैमिली एंड हस्बैंड या वाइफ ऐसा रिश्ता अच्छा लगता है तो सीधी सी बात है आपको उसमें आना पड़ेगा। लेकिन देखने में आपको अच्छा लग रहा है बट आप आना नहीं चाहते, आप उससे बच रहे हो क्योंकि उसके साथ साथ वो खुशियां जो दिख रही हैं जिम्मेदारी भी है। वैसे जब जॉब करने की बात आती है तो जॉब में सैलरी मिल रही है, कलीग्स मिलते हैं, ऑफिस होता है एंड एक स्टैंडर्ड होता है, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर जब वो नॉन स्टॉप वो सारी चीजें, वो काम पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, वो आपको नहीं चाहिए, उससे आप थोड़ा भागते हो, राइट। या अगर कोई चीज खराब हो गई तो उसको ठीक करने में जो टाइम लगता है, जो मेहनत लगती है, उससे आप थोड़ा भागते हो। आपको ये है कि नहीं मुझे एक सुकून की जिंदगी चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तो क्योंकि आपकी भागने की प्रवृत्ति है, क्योंकि आपके जो इमोशंस है आप वो निकालने में आपको तकलीफ होती है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इसमें डाला। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ आप मांगते हो ना यूनिवर्स से कि मैं ग्रो करूं किसी भी चीज में, जैसे अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है तो उसमें आप चाहते हो आपकी ग्रोथ हो, या आप रिलेशनशिप को लेकर चाहते हो कि ग्रोथ, या फिर आपकी मर्जी, आपका मन ये है कि आप किसी भी काम को करो उसमें हमेशा आप नंबर 1 रहो, राइट। तो नंबर 1 की पोजीशन पाने के लिए आपको इमोशन के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप इमोशन के थ्रू नहीं जाते हो, अगर उस परिस्थिति के थ्रू नहीं जाते हो ना, तो आप वो नहीं बन पाओगे जो कि आप चाहते हो कि आप बनो, ठीक है। ऐसा आपके लिए है। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि ये जर्नी बेशक नई है आपके लिए, लेकिन बेनिफिशियल है। आप जैसे 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 इसमें आगे बढ़ोगे ना, अभी जो तकलीफ आपको हो रही है, आपको लग रहा है कि आप फंस गए, धीरे धीरे करके आपको रियलाइज होगा कि इसमें कितना सुख है आपके लिए। एंड जो आप चाहते थे यूनिवर्स से, यूनिवर्स ने एग्जैक्टली वही चीज आपको दी है, ठीक है। तो अगला स्टैंड आपके लिए क्या होना चाहिए? अगला स्टैंड आपका होना चाहिए कि इस जर्नी को आपने ऑब्जर्व करना है और धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करनी है कि आखिर आप में वो क्या
आखिर इस सिचुएशन से आपके कौन से इमोशंस ट्रिगर होते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो आप रिलेशनशिप में हो, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आपका ईगो बहुत बड़ा है। अब बाकी चीजों पर तो, बाकी लोगों के साथ जब आपका रिश्ता होता है तो वो लंबे समय तक नहीं चलता, या किसी से बात हुई, अगर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हुई तो आपने उनको छोड़ दिया, आप निकल लिए, वो आपको छोड़कर निकल लिए। उससे क्या होगा, ईगो आपका वहीं बना रहेगा, ईगो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो अलग हो गए आप। यहां पर क्या है कि आप जुड़ चुके हो, अभी आपको अपने ईगो पर काम करना पड़ेगा क्योंकि आप जुड़े हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपका ईगो आप पर भारी पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इनसिक्योरिटी आप पर भारी पड़ती है, ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कौन कौन से इमोशंस आपको, आपके ट्रिगर हो रहे हैं इस सिचुएशन के चलते, ठीक है, वो आपको नोट डाउन करना है डायरी में, और धीरे धीरे करके उन पर काम करना है। मान लीजिए अगर आपको इनसिक्योरिटी है, आपने लिखना है कि हाँ, इस सिचुएशन में पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है। इनसिक्योरिटी को कैसे हटाना है, अब उसके बारे में सोचो। ओके, गूगल पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, कुछ इस पर रिसर्च कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। या अगर आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, उसको कैसे कट करना है, ठीक है, अब मुझे अपने ईगो पर काम करना है। तो 21 दिन ना आपको अपने इमोशंस के बारे में उस डायरी में लिखना है कि कौन कौन से इमोशंस आपके ट्रिगर हो रहे हैं, जो इमोशंस आपने दबाए उनमें कौन कौन से हैं जो ट्रिगर हो रहे हैं, और उनको कैसे उस ट्रिगर को कैसे खत्म करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर से इमोशंस को दबाना है, वो जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको हटाना है। ओके, क्योंकि इससे ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और इमोशनल ग्रोथ भी होगी। आपको लगता होगा कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो, लेकिन रीडिंग के जरिए ये नजर आता है कि इमोशनली स्ट्रांग नहीं, आप सेंसेस अपने कंट्रोल कर लेते हो, या फिर मतलब कंट्रोल करने में अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि इमोशनली आप स्ट्रांग हो। इमोशंस कहीं ना कहीं आपके ऐसे हैं जो आपसे वो करवा देते हैं जो कई बार आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उनको दबाते हो, तो दबाने में अच्छे हो लेकिन इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो। और आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने की जरूरत है अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जर्नी में बेहतर करो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी कोई जर्नी है, या जो भी जर्नी है आपकी, अगर आप चाहते हो आप उसमें ग्रो करो, तो आपको अपने इमोशंस को नोट डाउन करना, अपने ट्रिगर्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। और एक तरीका इसका बहुत अच्छा है अपने इमोशंस को हील करने का, अपनी स्टोरी शेयर करिए, जो भी अभी तक रही है ना वो शेयर करिए लोगों के समक्ष। तो जितना आप शेयर करेंगे उतनी लोगों की हेल्प होगी, और जब आप लोगों से कनेक्ट होंगे ना एनर्जेटिकली, मतलब एनर्जी लेवल पर, उतना ही ज्यादा आपकी हीलिंग, इमोशनल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होती चली जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप ये 21 दिन करके देखो। आप कोई प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां पर आप अपनी जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है किसी भी सिचुएशन को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि रेसिप्रोकेशन नहीं था, आप उससे बाहर कैसे निकले, या फिर आपने कौन सा रास्ता पकड़ा, या क्या सीख है आपके जीवन की, वो आप शेयर करिए। बहुत से लोगों की हेल्प होगी इससे, और जितने लोगों की हेल्प होगी उन सभी के एनर्जी कहीं ना कहीं आपको हील कर देगी। तो भले ही और लोगों से आपका रेसिप्रोकेशन नहीं रहा, लेकिन एनर्जी लेवल पर आपका रेसिप्रोकेशन जरूर लोगों से होगा जब आप हेल्प करोगे, ठीक है। तो आपको 21 दिन क्या करना है, आपको अपनी डायरी में लिखना है कि कौन से इमोशंस ना ट्रिगर हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। जैसे टावर मूवमेंट आ रहा है, या 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसकी वजह से, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको क्या मिला, और किस चीज से आपको तकलीफ हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही कोई व्यवहार मेरी जर्नी डिसाइड कर रहा है, या पेन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ये होता है, हमारे अपने इमोशन से ही हमारी जर्नी को, कैसे ये जर्नी आगे बढ़ेगी, डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव थे तो ये सन की एनर्जी के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन आता, लेकिन आपके इमोशंस कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव हैं, या थोड़े से कह सकती हूं कि दबे हुए हैं, यानी कि हीलिंग नहीं हुई, काइंड ऑफ ट्रॉमा, तो फिर वो टॉर मोमेंट के रूप में चीजें सामने आई। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो डू दिस। आप ये करेंगे मार्च तक, एग्जैक्टली वो चीज, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है ये टार मोमेंट में, या फिर आपका करियर है, या फिर आपकी हेल्थ है, जो भी है, उससे जुड़ा एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा, इस चीज की गारंटी है। बट आप इसको राइट डाउन करो, ओके।
ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपने चूज किया है जॉय पेबल को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। अगला स्टैंड आपका क्या होना चाहिए फॉर नेक्स्ट मंथ, फॉर योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी चेक करूंगी और उसके बाद बाकी की रीडिंग यहाँ पर होगी। तो अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है ना गाइस, जरूर से जाएं और इंट्रो सुने। मैंने कुछ बहुत ही अच्छा वहां पर बताया है। अब वो करिएगा, पॉजिटिव रहकर करिएगा। 21 दिनों में आपको जरूर यहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आता है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो किसी बात को लेकर परेशान है, चिंता में है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी है। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, सभी की बातें आप सुन रहे हो। एग्जैक्टली क्या करना है समझ नहीं आ रहा। मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, लोग कुछ और कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टक हो, फंसे हुए हो। सिर दुखता है, नींद नहीं आती, हर दिन सोचते हो आज कुछ अच्छा करेंगे, फिर उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा निगेटिव हो जाता है। वो चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, उदास रहते हैं एंड बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी ये वाला पेबल सिलेक्ट किया है, मे बी वो एयर साइन के हैं, क्योंकि एनर्जी वैसी ही दिख रही है। यहाँ पर सन का कार्ड भी आ चुका है आप लोगों के लिए। तो मे बी ये क्लैरिटी को लेकर है, कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, आउटकम आपको नहीं मिल रहा। कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे विचार हैं आपके भी, लोगों के भी। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है जिससे आपको खुशी मिले और जिससे आपको स्टेबिलिटी मिले, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, हर जगह। तो वो स्टेबिलिटी कैसे पाई जाए, वो खुशियां कैसे पाई जाए, वो आपको समझ नहीं आ रहा अभी हाल फिलहाल में। आप चाहते हो एक नई उड़ान भरना, एक नएपन के साथ जिंदगी को शुरू करना, लेकिन वो शुरुआत हो नहीं पा रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं होगा, लेकिन हो भी नहीं रहा। ओके, तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जहां पर आपको कमिटमेंट आप चाहते हो कि मिले, कमिटमेंट नहीं मिल रहा और ना भी नहीं कहा जा रहा। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या फिर मे बी ये आपके किसी जॉब प्रपोजल को लेकर हो। मतलब आपका इंटरव्यू हुआ, आपको जॉब जो है ऑफर करी गई, फिर इंटरव्यू हुआ, तो वहां से हाँ भी नहीं आ रहा है और ना भी नहीं आ रहा है। वही बिजनेस के लिए हो सकता है, किसी से आपने पार्टनरशिप करने की बात करी तो वो शुरू नहीं हो पा रहा है, राइट। या आप मैरिड हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो इश्यूज अभी मैरिड लाइफ में चल रहे हैं, सो आउटकम क्या होना है। मान लीजिए आपका जो आपके पार्टनर है, उनसे आप बात करना चाहते हो तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप पूछते हो कि एंड करना है तो वो भी नहीं कह रहे, तो बोल देते हैं बात करनी है। अब कब बात करनी है तो पता नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि स्लो मूविंग है और कोई क्लैरिटी नहीं है, चीजें पोस्टपोन होती रहती हैं। एक ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपको लगता है हमेशा ये पोस्टपोन क्यों होना है? रीजन क्या है इसका? 3 ऑफ पेंटिकल्स। काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पार्टनरशिप को लेकर है, करियर को लेकर है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप को लेकर भी लग रहा है। सो आप चाहते हो फाइनली कुछ हो, मतलब वो अटकन ना रहे। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया है। तो आप चाहते हो कुछ भी हो, मतलब अगर नेगेटिव भी होना है, कुछ खत्म भी होना है तो खत्म होए, लेकिन अटक के ना रहे। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये अटकन आपको समझ नहीं आ रही है क्या होना है एग्जैक्टली। ये चीज माइंड में चलती रहती है जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो आप अभी उस स्टेज पर हो कि अगर कुछ निगेटिव भी हो जाए ना, कुछ एंड भी हो जाए ना, वो भी मेरे को चलेगा, लेकिन इसमें इस अटकन में रहना मुश्किल हो रहा है। अगर ये किसी के साथ में कनेक्शन को लेकर है, तो जिनके साथ में आप कनेक्शन में हो, आई थिंक वो बहुत तीखा बोलते हैं
और वो चीज़ आपको हर्ट कर जाती है, आपको लगता है कि आप उनको कुछ समझाने की बताने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि चीज़ें वर्क कर जाएं, लेकिन जिस तरीके से उनका एटीट्यूड रहता है आपको लगता है वर्क नहीं करेगा, या वो नहीं चाहते इस पर काम करना, उनको ये रहता है कि या तो बहुत अच्छा हो या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाए, बीच के रास्ते उनको समझ नहीं आते। एंड एक तो मुझे लग रहा है कि शायद वो आपको क्लैरिटी ही नहीं दे रहे। तो 2 सिनेरियोज हैं, वो मैंने आपको शेयर करे। अब ऐसे में आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या चाहिए, ये है। तो करियर को लेकर भी हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, दोनों ही मैंने आपके सामने शेयर करें जो सिनेरियोज हैं। सो लेट्स सी अगला स्टैंड आपका क्या होना चाहिए फॉर दिस। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको खुशियां चाहिए, और वो खुशियां नहीं मिल पा रही हैं, तो क्या करना है एग्जैक्टली। आप भी परेशान हो, उदास हो, कई बार आपको लगता है कि सामने वाले की भी स्थिति वैसी है जैसी आपकी है। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। ओके, अगला देखते हैं क्या है यहाँ पर मैसेज। वेलकम न्यू बिगनिंग्स, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ। यहाँ पर भी सनशाइन को लेकर मैसेज है। Drum, dream and journey. Okay, this is from your ancestors. Someone new is coming in your life. Congratulations. And यहाँ पर है for you memory, रोजमेरी। इस डेक से 2 कार्ड्स लूंगी मैं। लक, ओ वाह। ओके, ऑल्टर, and then we have, एक यहाँ से फाइनल कार्ड आएगा। ओके, क्या होना चाहिए आपका अगला कदम। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेजेस हैं ना, वो कुछ इस तरीके से गाइड करते हैं आपको कि जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आप फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आपको बहुत टेंशन हो रही है, ठीक है, और आप समझ नहीं पा रहे कि आगे आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये स्थिति सुधरे, तो सबसे पहले तो आपको रिलैक्स होना है और ये सोचना है कि क्या इस स्थिति को ही आपने सुधारना है या फिर आपको कुछ नया क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप को लेकर है, तो आप इसी रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हो या फिर कोई नया रिलेशनशिप चाहते हो। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपसे भी एंजल्स ने वही पूछा है कार्ड्स के थ्रू कि आप चाहते क्या हो, आपको सोचने की जरूरत है। तो ठंडे दिमाग से सोचो कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपको कोई और कनेक्शन चाहिए या अगर ये करियर को लेकर भी है, कोई और जॉब या पार्टनरशिप चाहिए, तो फिर उनको आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो ये रीडिंग देखने के बाद से। और जिस पार्टनरशिप में हो, जिस जॉब में हो या जिस रिलेशनशिप में हो ना, उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। उससे जुड़ा जो भी आपके पास है वो हटाना शुरू करो, जैसे कि जो भी पिक्चर्स हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या पेपर्स हैं या जो भी है, ठीक है, उसको धीरे 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 करके खत्म करना शुरू करो बिल्कुल।
ऐसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं हम अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे या हम अपने उस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे, तो मैं उनसे यही सवाल, पहला सवाल मेरा यही रहता है कि क्या उनसे जुड़ी कोई चीज आपके पास है। और ज्यादातर ऐसा होता है 99% लोगों के साथ कि उनके पास पिक्चर्स या गिफ्ट्स वगैरह कुछ तो होता है, और वो इसलिए, और अच्छी बात है कि वो उसको हटाते नहीं है, उनका वही रहता है कि वो मोमेंट बहुत अच्छा था, उस मोमेंट में किसी ने मुझे ये गिफ्ट किया, तो मुझे इस गिफ्ट की मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा या हटा नहीं रही। बट क्या होता है ना, उससे एनर्जी जुड़ी रहती है। हम लोग बोलते हैं ना कॉर्ड कटिंग के बारे में, आपने सुना है? तो कॉर्ड कटिंग में यही होता है कि जो कोई भी ऐसा इमोशन तक है आपसे जुड़ा हुआ, तो वो भी कट हो जाए और आपका उसका कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म होए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़ा है तो चीजें आप भूल नहीं पाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, राइट? तो मैं उनको बोलती हूँ कि अच्छी बात है, आप रिस्पेक्ट करते हो तो बेहतर है कि इसको किसी और को आप दे दो। जैसे कोई खिलौना वगैरह कुछ है, अगर आपको टेडी बेयर्स वगैरह कुछ मिले हैं तो बच्चों को दे दो, आप ऑर्फेनेज जाओ, वहां पर दे के आओ, या इसको किसी को भी आप दे सकते हो, या कहीं भी आप जाके रख सकते हो, ठीक है, किसी सेफ जगह पर। जिसको लेना होगा ले लेगा। जैसे कई बार मैं बहुत सी चीजें होती हैं जो मैं यूज नहीं कर रही और अच्छी हैं, बेहतर हैं, तो मैं जाकर मंदिर में रख देती हूँ साइड में। वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वो बहुत वैल्यूएबल है, वो उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है, उसको जलाना है, तोड़ना फेंकना नहीं है। आप इस तरीके से उसको किसी को दे सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम धीरे धीरे करके जो भी चीजें कनेक्टेड है उनको हटाएं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई पार्टनरशिप है या कोई रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, सोचो ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो उसको एंड करना शुरू करो, उससे जुड़ी जो भी मेमोरीज है धीरे 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 करके हटाओ। बर्थ डेट्स या डायरी में कुछ लिखा है, लेटर्स हैं या फोटोज हैं या गिफ्ट्स हैं, हटा दो, ठीक है। अगला स्टैंड आपका यही होना चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद ही आप इस साइकिल से मुक्त होगे। और अगर आपको ये लगता है, एंड हाँ, अगर आप इसको जैसे आप भूले, इसको खत्म किया आपने इस कनेक्शन को, तो दूसरा जॉब प्रपोजल आपको तुरंत मिल जाएगा विद इन 30 डेज, ऐसा होगा 20 to 30 डेज, ठीक है। या कनेक्शन जो है वो तुरंत कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन को आपने एंड किया फिर साल भर कोई आपके जीवन में रहेगा ही नहीं, तुरंत आपको कोई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यही मैसेज है, 20 से 30 दिनों के अंदर अंदर कोई और आपको मिलेगा, उसके साथ में आप कनेक्शन में जाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे यही कनेक्शन चाहिए या यही जॉब चाहिए या यही पार्टनरशिप चाहिए, इन्हीं के साथ में बिजनेस करना है, इन्हीं के साथ में पढ़ाई लिखाई करनी है, देन आप एक ऑल्टर तैयार करिए इस तरीके से, जहां पर आपको जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करो। एक काइंड ऑफ टेबल आपको तैयार करनी है, एक अच्छी सी जगह ढूंढकर आपके घर में। आप देख सकते हो ये किस तरीके से तैयार करी गई है, मतलब ऐसी नहीं करनी, आप अपने तरीके से तैयार करो। वहां पर कुछ क्रिस्टल्स रखने हैं, फीदर्स रखने हैं, कुछ अच्छे अच्छे कलर्स के कैंडल्स रखने हैं, परफ्यूम्स रखने हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे। अपनी एक सुंदर सी ऑल्टर बनाइए जिस पर सिर्फ वही है कि जैसे मंदिर में हम जाते हैं ना, नहा के और फिर पूजा करने जाते हैं, तो वैसे ही आपको जाना है। वहां पर चाहे आप अपने कार्ड्स भी रख सकते हो, अपने बुक्स भी रख सकते हो, डायरी रख सकते हो और वहां पर लिख सकते हो। तो वैसे ही आपको जाना है और वहां पर जो भी आपकी विश है आपको लिखना है एवरीडे, ठीक है। और एक कैंडल तो हमेशा वहां पे लगा के आपको रखनी है, शाम को कम से कम। अगर कैंडल्स नहीं तो दिया तो लगा सकते हैं, कैंडल्स में थोड़ा ज्यादा ही खर्चा हो जाता है, खर्चीला है, तो अब दिया लगा सकते हो, छोटा सा दिया। वहां पे क्रिस्टल के दिए आते हैं, आपने देखा है, हमारे स्टोर पर भी हैं, तो क्रिस्टल्स के आप दिए ले सकते हो, उसको वहां पे लगा दिया। रोशनी रखनी है, परफ्यूम्स वगैरह डालने हैं, वो स्थान ऐसा रखना है पवित्र लगे, और जहां पर आप जब बैठो ना तो आपके अंदर ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी एंटर करे, ठीक है। आपका ऑरा जो है वो क्लींस हो जाए। सेज वगैरह भी रखनी है, तो ऐसे ही ऑल्टर तैयार करो। और वहां पर अगर जो भी आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, जो भी है, उसको वहां पर बैठ के लिखना है या मैनिफेस्ट करना है। देन आपका लक काम करेगा और जो भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में सारे धीरे धीरे करके हटते चले जाएंगे। यहां पर बेसिकली आपको कोई रिचुअल परफॉर्म करना है। आपकी बातों का यहां पर किसी भी व्यक्ति पर आपकी बातों का असर नहीं होने वाला। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप कितना ही दूसरों को खुश करने की कोशिश करो, वो खुश नहीं होंगे। ये अपना एटीट्यूड आप चेंज करिए। इसमें क्या होता है कि आप दूसरों को खुश करने की वजह से खुद दुखी हो जाते हो, तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब चाहे आप खुद कर लो,
चाहे आप किसी हीलर से कनेक्ट करके सीख लो या उनसे करवा लो, एनर्जी एक्सचेंज करके, मतलब उनको पे करके, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन जो भी सिचुएशन है ना, चाहे आपके एग्जाम के लिए हो, चाहे जॉब इंटरव्यू के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, अभी इस मुकाम पर आपके लिए सिर्फ रिचुअल्स काम करेंगे और कोई भी चीज नहीं। तो अगला स्टैंड क्या लेना है आपको? एक या तो अच्छे हीलर से कनेक्ट होना है, या फिर आपको अपने दम पर ये रिचुअल्स सीखने हैं। चाहे तो आप यूट्यूब से सीख लो, चाहे आप गूगल कर लो, चाहे किसी से ट्रेनिंग ले लो और ये रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू करो। एक और चीज कि कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत उदासी है, बहुत तकलीफ है और आप रोते नहीं हो। आपको बोला गया है रो लो, एक दिन जम के रो लो। अगर आप एक मेल हो और वो चीज आपके माइंड में डाल देते हैं ना कि लड़के नहीं रोते, तो वो चीज साइड में, ठीक है, सबके सामने नहीं रोना है, रूम में जाकर बैठकर आराम से रो लो। क्या होगा इससे? आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी, आप थोड़ा अंदर से हल्का महसूस करोगे और उसके बाद आप देखना आप कितने पॉजिटिव होगे। ठीक है, लड़कियों के साथ ये होता है, मतलब लड़कियां जल्दी रो देती हैं और उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी। लेकिन अगर हम रोए नहीं, आपने देखा ना कि जब अगर किसी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है और वो रोए नहीं तो उनको जबरदस्ती रुलाते हैं। देखा है आपने मूवीज में, सीरीज में, या सामने से भी लोग थप्पड़ मारते हैं कि ये रोने लग जाए, राइट? दर्द देते हैं कि ये चुप ना रहे, ये रोए। तो चुप रहना ना, इमोशंस को अंदर दबा के रखना ना बहुत खतरनाक होता है, उसको निकलना चाहिए। तो आप रो, पहले तो जम के रो, और उसके बाद जब आपका मन हल्का हो जाएगा ना, उसके बाद आप एक ऑल्टर तैयार करो और ऑल्टर पर ही 21 दिनों तक आपने वो चीजें लिखनी है डायरी में, या कुछ भी परफॉर्म करना है जो आपको चाहिए। आपको अच्छा जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, झगड़े बंद करने, कुछ भी करना है, इसमें रिचुअल काम करेगा। कुल मिला के मैं वही बताना चाहती हूँ, रिचुअल्स ही काम करेंगे इस मोमेंट पर। तो रिचुअल्स परफॉर्म करिए या करवा लीजिए, ठीक है? अब रिचुअल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ब्लैक मैजिक की तरफ चले जाओ, नहीं। व्हाइट स्पेल्स होते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, वो सब कुछ करिए। भगवान से प्रार्थना करिए, जैसे चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग जो मैं बताती हूँ, वो भी एक काइंड ऑफ रिचुअल है। उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप करोगे, नहा के आराम से नए कपड़े पहनकर बैठो अपने ऑल्टर पर, उसके बाद भाई माला निकालनी है, मंत्र पढ़ना है, एंड फिर चैंटिंग शुरू करनी है पूरा चैंटिंग करने के बाद में फिर कुछ पूजा पाठ करनी है, फिर वहां से निकल जाना है। तो ये भी एक रिचुअल हो गया, तो वो कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। आप हल्के में इसको लेके ऐसे ही कि हाँ ठीक है तो है, अब क्या कर सकते हैं, या नहीं सुन रहा कोई तो क्या करें, या आप समझाने की कोशिश करो, किसी काउंसलर की हेल्प ले रहे हो, ये सब करो, ये काम नहीं करेगा। सिर्फ भगवान या यूनिवर्स या एनर्जी, जिनको भी आप मानते हो ना, इस मोमेंट में सिर्फ वही हेल्प करने वाले हैं और कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो अगला स्टैंड क्या होना चाहिए? रिचुअल्स। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।